जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। संगत जी ये सॉरी सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरुपा। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी आपको प्यार भरा जय गुरु जी। साथ संगत जी को और गुरुपा आप सॉरी सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी आज का और पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा के चरणों में। और इसमें हम 2 हमको याद आ रहा है इसलिए 2 ही आपको बताएँगे थोड़ा-थोड़ा करके। आज एक सत्संग सुनवाए गुरुपा सुमन आंटी के चैनल पर जिसमें था कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, देख सत्संग सुनने से ही तेरे कष्ट कटेंगे, यही तुम्हारी दवा है। और उसमें था संगत जी कि उस सत्संग मतलब कि सत्संग के अंदर ये था कि एक संगत जी थी, वो अपनी स्कूटी से जा रही थी और अचानक से एक सामने से ऑटो वाले से इनकी टक्कर हो जाती है और गाड़ी तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इनको भी हाथ और पैर के जो मांस होता है ऊपर का, वो दोनों बहुत ज़्यादा छिला जाता है। बहुत ज़्यादा निकल जाता है, इस तरह का हो जाता है छिछला करके। और इतना बड़ा मतलब कि उनका अचानक से जो हो गया एक्सीडेंट, वो बहुत बड़ा संकट गुरुपा काटे उनका, क्योंकि शायद बहुत ही बड़ा मृत्यु जैसा उनका संकट था और गुरुपा इतने में कटवा दिए। और उसके बाद फिर संगत जी इसमें वो सत्संग में वो संगत जी बता रही हैं कि फिर हमको अकेले जाने में डर लगने लगा, क्योंकि फिर हमको ऐसे ही लगने लगा कि एक डर जो बैठ जाता है कि कभी फिर कुछ ना हो जाए हादसा। लेकिन फिर गुरुपा से वो अरदास करी कि गुरुपा उनके अंदर कॉन्फिडेंट डालिए, ऐसा वो अरदास करी, विश्वास डालिए कि आप हैं, तो हम सेफ हैं, हम हमेशा सुरक्षित हैं ऐसा। उसके बाद वो मतलब कि गुरुपा के प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुपा के सेफ्टी के सहारे और गुरुपा के आशीर्वाद से सही हो गया, उनका कॉन्फिडेंट आया और वो मतलब कि अपना सत्संग बता रही थी सत्संग के अंदर। तो इस तरह से गुरुपा उनका कष्ट काटे संगत जी सत्संग में। और ये सत्संग सुनाकर मेरा भी कष्ट काटे, क्योंकि कल जब हम अपने जो घर से बाहर निकले हुए थे और जब घर में आए, 2-3 घंटा के बाद बाहर निकले थे मार्केट, तो घर जब आए तो वहाँ पे सीढ़ी मतलब कि सीढ़ी से जब ऊपर चढ़ रहे थे, तो सबसे पहले एक ब्लैक रंग की बटरफ्लाई उल्टी पड़ी हुई थी, मरी हुई थी। और ब्लैक रंग का बटरफ्लाई का गुरुपा बतलाते हैं, सत्संग के अंदर सुनवाते हैं कि कोई काला जादू को वो भस्म करते हैं, नष्ट करते हैं, या कुछ भी किया कराए को नष्ट करते हैं, या कोई कुछ किया हो या आपके ऊपर भेजा हो, उस तरह का कुछ भी। तो इस तरह से गुरुपा इतना बड़ा संकट काटे, शायद कल हम लोग का भी कुछ बहुत ही बड़ा कुछ हो सकता था जिसको गुरुपा काटे अपने ऊपर लेकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच माँ, लव यू सो मच दुर्गा माँ, लव यू सो मच काली माँ। हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। और एक छोटा सा शुक्राना और है संगत जी, कि कल हम जब अपने बेटे के कल ही एक सत्संग सुने थे, नहीं सॉरी सॉरी सुमन आंटी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, आज एक और सुने थे। उसका हमको हेडलाइन तो नहीं याद है, लेकिन उसके अंदर जो संगत जी थी, उनकी जो बेटी थी, उनका एग्ज़ाम था दूसरे दिन और रात को गुरुपा उनके सपने में आकर बेटी को उनकी बेटी को सपने में आकर क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोले, अंगूठा थम्स अप दिखाकर अपने स्वरूप से ऐसा उनको सपने में आया बेटी को, संगत जी की बेटी को। और उनकी आँखें घूम रही है, ऐसा भी सपना आया उनकी बेटी को उसी दिन, उसी रात। तो वो बेटी रोने लगी और माँ से आके कहती है कि माँ हमको डर लग रहा है, क्योंकि गुरुजी अपने स्वरूप में हमको देख रहे हैं, आँखें घुमा-घुमा कर और थम्स अप दिखा रहे हैं और ऑल द बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं कल के एग्ज़ाम के लिए। तो उनकी माँ बोली, "तो उसमें क्या हो गया? वो तो गुरुपा ही हैं, हमारे पिताजी हैं, तो इसमें क्या हो गया? क्यों डर रही हो?" इस तरह से। तो और यही चीज़ और 1:30 बजे ये चीज़ उनके साथ हुआ था, उनकी बेटी के साथ संगत जी। और कल ठीक 1:30 या 1 ऐसे ही कुछ या 2 बज रहा होगा, हम अपने बेटे के सर पे हाथ रखकर उसको ऑल द बेस्ट बोल रहे थे, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था संगत जी। सेम चीज़ मेरे साथ हुआ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका प्रेज़ेंस देने का तरीका, अ, आपका मतलब आशीर्वाद देने का तरीका बहुत अलग-अलग है। आप कहना चाह रहे हैं कि तू मत घबरा, तेरे बेटे के साथ हम हैं हमेशा। तू उसकी पढ़ाई की और भविष्य की चिंता मत कर, हम समझ गए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और जो संगत जी सुन रही हैं गुरुपा और
जो नहीं भी सुन रही हैं उनको और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरुपा, आशीर्वाद दीजिएगा और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत-बहुत खुशियाँ दीजिएगा और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला माँगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही माँगू और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली प्यारी बेटी, आप सभी के सत्संग लेकर आई हूँ संगत परिवार के लिए, जो गुरु जी ने साझा करवाए हैं और मुझ तक पहुँचाए हैं, ताकि ये सत्संग ब्लेसिंग्स वाले आप तक पहुंच जाएं। और गुरुजी आपके कोई कष्ट हैं जो काटना चाहते हैं, कितने बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ऐसे सत्संग सुनवा कर काट देते हैं संगत जी, हमें एहसास ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हम कितने सुकून में हैं। गुरुजी ने हमें कितने प्यारे ढंग से अपने आप में समेट के रखा है। हम गुरुजी की संगत हैं और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि लाइफ चेंज हो गई है संगत जी। सोचने का पैटर्न चेंज हो गया है, बातचीत करने का अंदाज चेंज हो गया है, उठने बैठने का ढंग चेंज हो गया है। कड़ा प्रसाद की क्या महिमा होती है, इतना पहले कहाँ पता था। कभी कभी गुरुद्वारे में गए, किसी ने दिया तो खा लिया, नहीं पता था इसकी क्या वैल्यू है। अपने घर में हलवा तो बेशक बनाते थे, लेकिन कड़ा प्रसाद कब बनाते थे? ज़्यादा तो कभी भी नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं, है ना। गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है संगत जी, कि देखो कड़ा प्रसाद में अपने आप में एक यूनिकनेस है, बहुत ताकतवर चीज़ है। जल प्रसाद की महिमा सिखाई, चंदन टीके की महिमा सिखाई, घर के अंदर गुलाबों की खुशबू का आना कोई इत्तेफाक नहीं, ये गुरुजी की प्रेजेंस फील कराने का एक अनोखा तरीका ये समझाया। बुद्धि खोल दी है, जीने का ढंग सब कुछ चेंज हो गया है, कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो गया है, काफ़ी कुछ लाइफ में चेंज हो गया है। बच्चों के साथ जो व्यवहार था वो चेंज हो गया है, बड़ों के साथ जो व्यवहार था वो चेंज हो गया है, आए गए मेहमान के साथ व्यवहार चेंज हो गया है। सब कुछ आप कभी नोटिस करेंगे ना, तो जब आप गुरुजी की संगत बने तब में और अब में, आप अपने अंदर दूसरे को सुधारने की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, अपने आपको अगर हम चेक करते हैं तो महसूस करते हैं कि सच में यकीनन इतना बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर आ गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है संगत जी। संगत जी, गुरु जी बहुत ही ब्लेस सत्संग आज आपके लिए भेज चुके हैं। एक सत्संग तो कनाडा से आंटी ने भेजा है कि कैसे वो दूर देश में, क्योंकि वहाँ के दूर देश के कनाडा के अपने लॉ हैं, अपना कानून है, अपनी व्यवस्था है, और कितनी बड़ी मिस्टेक उनसे हो गई थी, बस गुरुजी ने बचा लिया। इतने इतने रूल्स हैं ना बाहर के देशों में। मैं कल ही एक रील देख रही थी कि बस जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली एक बच्चे को देखते हैं, बाहर किसी अजनबी बच्चे को अगर हमने देख भी लिया, प्यार भी लिया, प्यार से उसकी तरफ देखा, स्माइल पास कर दी, तो ये हमारे यहाँ कॉमन है। लेकिन बाहर के देश में इस तरह से करना एक क्राइम माना जाता है। स्टेयर करना मतलब जिसे कहते हैं, तो वो एक क्राइम है। और मैं उस रील में देख रही थी कि मतलब एक बुजुर्ग आदमी ने, पता नहीं बुजुर्ग लेडीज़ ने ऐसा करा और उसको वहाँ पे जेल हो गई। संगत जी, बाहर के देशों के सच में बहुत ख़तरनाक लॉ हैं इस तरह से। तो आंटी का सत्संग आप सुनिएगा, और सच में उनके साथ गुरुजी ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। पता नहीं कहाँ का लिया दिया आगे आ जाता है संगत जी। इसीलिए कहते हैं हमेशा हमें सेवा, सत्संग, सिमरन हमेशा करना चाहिए। और अब जिस एज में हम हैं, चाहे हमारी कोई भी एज है, यहीं से हमें शुरुआत समझनी चाहिए कि अब तक हमने जो किया, हमारा टाइम पास हुआ, हमारा सब कुछ हमने इंटरटेनमेंट में ज़्यादा अपनी लाइफ को बिताया है, या टेंशन में बहुत ज़्यादा बिता दिया है। अब सब कुछ सरेंडर करने का वक्त है संगत जी। आप देख रहे हैं देश में क्या क्या हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, देख के दिल दहल जाता है कि ये क्या हो रहा है ना। जगह जगह बाढ़, पहाड़ गिर रहे हैं, क्या ही क्या हो रहा है संगत जी। अब मन घबराने लगा है इन सब चीज़ों से। दिल में विश्वास तो अपने गुरुजी पे है, लेकिन लगता है पता नहीं गुरुजी ने हमारी अपनी लाइफ कितनी दी है, कुछ नहीं पता। ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने का मन करता है, लेकिन हाथ बंधे रहते हैं संगत जी। इसीलिए अपने गुरुजी के जितने भी हम
सेवा सिमरन सत्संग होते हैं, हमें करने चाहिए, सुनने चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ कितनी है, लेकिन जितनी भी लाइफ है, इतनी अकल, इतनी समझ तो आ गई है कि कुछ काम धर्म के लिए करने चाहिए इंसान को। कुछ काम धर्म के लिए करो, अपने अंतरात्मा के लिए करो, जिससे हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। क्योंकि यही चीज़ है जो भी हम अपने हाथ से करके जाते हैं ना संगत जी, समाज के लिए, धर्म के लिए, वो सब ही सत्कर्म है और वो ही हमारे साथ जाना होता है। इसलिए जो भी पल बचे हैं, जो भी मिनट हैं, घंटे हैं, महीने हैं, साल हैं, कोई नहीं जानता कि गुरुजी ने हमें कितनी लाइफ दी है। लेकिन हम परिवार की जिम्मेदारियां तो आज तक निभाते आए हैं, अब कुछ अलग करने का मन है। और संगत जी, इसी के चलते मैंने छोटा सा एक प्रयास किया है। मैंने क्या प्रयास किया, गुरुजी ने करवाया है कि हर महीने में एक सत्संग करूं। गुरुजी करवा रहे हैं संगत जी, लेकिन इसमें आपकी सपोर्ट के बिना ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हर काम मिलजुल कर एक टीम वर्क की तरह ही किया जाता है। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास संगत परिवार जो भी है यूट्यूब फैमिली का, बस वही परिवार है। बाकी किसी के साथ मेरा अपना कोई भी नाता अब नहीं है, अब नहीं है संगत जी। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे जितने भी झूठे रिश्ते थे उनको मैंने काट दिया है। अब रिश्ते जो कट चुके हैं कब जुड़ेंगे कोई नहीं जानता, कब गुरुजी जोड़ेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन खुशी है कि कुछ तो ऐसे पुण्य कर्म भी करे हैं ना मैंने, कि गुरुजी ने अपनी संगत जोड़ रखा है मुझको। गुरुजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं नहीं जानती। दिन रात गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। गुरुजी कहते हैं, आज की एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग है संगत जी, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुमसे छिन गया है वह मैं लौटा दूंगा, और जो अभी तक नहीं मिला वह मैं रास्ते में भेज चुका हूँ। बस अपने कर्म करते जाओ और हर दिन मेरा नाम सच्चे दिल से लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिसके लिए भी आज की ये ब्लेसिंग है वहाँ तक आप पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार में पहुँचाना संगत जी। क्योंकि जब आप कुछ भी घटना सुनते हो ना सत्संग में, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी, है ना, जैसे किसी को बहुत बड़ा कष्ट कटा और वो सत्संग आपके सामने आया कि देखिए कितना बड़ा कष्ट कटा, तो डेफिनेटली केवल सुनने मात्र से उस कष्ट को भुगते बगैर ही आपका वो कष्ट गुरुजी इसी तरह से केवल सत्संग सुना के काट देते हैं। तो देखिए कितना सुकून है, कितनी अच्छी बात है कि हमें क्या करना है, केवल अपना वक्त देना है। वक्त है ना, बहुत बड़ी चीज़ है वक्त। आजकल वक्त सबका बिज़ी चल रहा है, सब लोग बहुत बिज़ी हैं, है ना। देखिए वक्त कितनी तेज़ स्पीड से भाग रहा है, बहुत तेज़ स्पीड से भाग रहा है संगत जी। कैसे साल बीत जाता है नहीं पता चलता, दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं तो सवेरे पूजा पाठ करके थोड़ा सा उठती हूँ, आँखें खोलती हूँ तो देखती हूँ अरे ये तो नाश्ता का टाइम भी नहीं बचा, अब सीधा लंच का ही टाइम बचा है। 2 in 1 ही हो जाता है। सत्संग शेयर करने में, सत्संग सुनने में बहुत टाइम जाता है। हाँ संगत जी, इससे मुझे याद आया कि मुझे आप सबसे एक विनती और करनी है कि संगत जी कभी भी अपना दिल बहलाने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, ये जो आप आधा आधा घंटे के इतने मोटे मोटे सत्संग यहाँ पे केवल और केवल अपनी बातें कहने के लिए कि आपको कोई नहीं मिल रहा, मतलब इस तरह से आप इस नंबर का मिसयूज़ करते हैं, वो बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है। कि गुरुजी ने कहा कि तेरे कष्ट कट जाएंगे तो तू शुक्राना कर, और आपने फ़ोन उठाया और बस मैसेज टाइप करके और मैसेज भेज रहे हैं, ऑडियो पे ऑडियो, ऑडियो पे एक एक दिन में 3-3 4-4 ऑडियो भेज रहे हैं। ये बहुत गलत है संगत जी। आपको जो सत्संग भेजना है ना, तो गुरुजी ने आपके ऊपर क्या रहमतें की हैं, क्या कष्ट काटे हैं, वो बताना है संगत जी। उस घटना का वर्णन बताना है ना, और शॉर्ट में बताना है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सत्संग आते हैं संगत जी, पहले मैं सत्संग को सुनती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास भेजती हूँ। तो सुनने में ही अगर मेरा सारा टाइम चला जाएगा तो मैं ये एडिटिंग कब करूँगी, वीडियो
कब इसमें आगे पोस्ट करूँगी, इसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो अपना जो भी सत्संग है, जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं, आपके ऊपर जो गुरुजी की रहमतें हुई हैं, आपको वो चीज़ बतानी है संगत जी, इम्पॉर्टेंट खास बातें, है ना, गुरुजी की, जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे, संकट काटे हैं, है ना, जिससे और आगे संगत परिवार का कल्याण हो। ये चैनल गुरुजी ने बनवाया है ब्लेसिंग भिजवाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को गुरुजी केवल और केवल इस काम के लिए ही तैयार करते हैं। शायद गुरुजी ने इस काम के लिए मुझे चुना है, तभी ये प्लेटफॉर्म गुरुजी ने ब्लेस करके यहाँ पर आप सब संगत परिवार के लिए बनवाया है, और इसका आप पूरा लाभ उठाइए। और संगत जी, ये चैनल को आप गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण की तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। आपकी जो भी अरदास है आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप गुरुजी की अरदास गुरुजी के चरणों में रख दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, गुरुजी ज़रूर करेंगे कल्याण। और ऐसे ही सत्संग आपके पास पहुंचते रहेंगे, ब्लेसिंग्स पहुंचती रहेंगी, गुरुजी सब पर कृपा करेंगे। आपका कोई सत्संग है जो आप संगत परिवार के साथ शेयर करवाना चाहते हैं, तो आप ऑडियो में, एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। लाइक कीजिएगा, और संगत जी छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, ये सेवा है, और ये सेवा है सत्संग को आगे शेयर करने की, क्योंकि गुरुजी आपके माध्यम से किसी संगत का कल्याण करना चाहते हैं। तो जब आप दूसरों का कल्याण करते हैं तो आपका कल्याण गुरुजी पहले करते हैं। जय गुरुजी। सुनिए सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत अनंतम रहमतों का शुक्राना सब्जी मैं आगे भी बयान कर दी हूँ कि बेअंत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। बहुत रहमतें हैं। पर गुरु जी कह रहे थे कि बहुत भारी दिन है। मेरे को ऐसा हुआ कि मैं वॉक करने गई थी अपने छोटे नाती के साथ, मेरी बेटी का जो बेटा है। तो यहाँ पे कनाडा में लाइट ब्लिंक करके सड़क क्रॉस करनी पड़ती है। तो वो मेरे से थोड़ा आगे सी अपने स्कूटर पर, तो उससे मैंने कहा आवाज़ मार के कि तू लाइट ब्लिंक कर दे, और ब्लिंक हुई तो दोनों तरफ कुछ नहीं से क्रॉस कर गया। पर मैं पता नहीं किस ध्यान में मैंने ना लाइट ब्लिंक की थी और मैं तुर पी। और गुरुजी महाराज, ये एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपने दोनों तरफ की कारें रोक ली और मैं बच गई। यहाँ पे अगर लाइट ब्लिंक करके अगर कोई हादसा हो जाता है तो कार वाले पे पड़ता है। फिर वहाँ पे अगर हमारे ऊपर कोई हादसा होना था तो सारा हमारे पे पड़ना था। देखो गुरुजी महाराज ने किस तरह मुझे बचाया। गुरुजी महाराज इस ब्लेसिंग के लिए बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने मुझे न्यू लाइफ फिर ब्लेस की है। गुरुजी महाराज, डेली में शुक्राने शब्द से यही कहनी है कि गुरुजी महाराज अपने पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है। पिछली लाइफ ब्लेस ख़त्म कर दी, अब आप जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की थी। आप ही हमें बचा रहे हो, आप ही हमारे से सब कुछ करवा रहे हो। गुरुजी महाराज बार बार संकेत देते हैं कि तुम्हारे ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक करने वाले नहीं ठहरे, और हमारे घर को खिंडार रखा है। एक जी हम 4 जगह बैठे, कोई कनाडा, कोई यूरोप में, कोई इंडिया में। तो गुरुजी महाराज, हमारे आपस में प्यार पाओ और बुद्धि चेंज करो। अगर हमारी बुद्धि गलत है तो हमारी बुद्धि ठीक करो। अंकल जी की ठीक नहीं है तो अंकल जी की करो। पता नहीं कि दूसरों को ही सबसे पहले वो कहते हैं कि सही है, तुम गलत हो। और गुरुजी महाराज, पता नहीं जिसने भी करवा रखा है, हमने तो ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी का करना है, ना किसी का देखना है। गुरुजी महाराज, आप ही देखो कि वे औरतें कौन सी हैं और पति पत्नी। अभी मैं जब शुक्राना सत्संग शेयर करने से ही तो मैंने मोबाइल खोला, तो मोबाइल में अरदास कर रही थी, तो तभी गुरुजी महाराज ने कहा कि एक पति पत्नी का जोड़ा है जो तुम्हारे बीच में तुम्हारी खुशियों को ख़त्म करना चाहती है, पर मैंने उसे उल्टा कर दिया। कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें बचाने के लिए, हमारे पूरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। कहते एक मोटी औरत है, पर गुरुजी महाराज हम तो किसी को देख नहीं सकते और ना ही किसी का कुछ कर सकते। गुरुजी महाराज, आप ही देखो, आप ही सही बुद्धि करो। हमने तो ना किसी का सोचा बुरा, ना हमने करना बुरा, ना हमने देखना बुरा। गुरुजी महाराज, जिस दिन से आपने सिखाया नानक नाम चढ़दी कला तेरे पने सरबद्दा भला, ऐसा सरबद्दा भला मांगते हैं, सरबद्दा भला सॉरी संगत जी, सरबद्दा भला ही कर दे हैं। संगत जी, आप जी के आगे भी अरदास विनती है कि गुरुजी के महाराज के आगे बस विनतियाँ लगा दो, मनो
पर मंगो कुछ नहीं। जो बस ये मंगते हैं कि गुरु जी महाराज सानू असी कुछ भी मंग लिए, कुछ भी कह दिए, जिसमें हमारा भला हो आप वही करना, जिसमें हमारा भला है आप वही करना। हमें चीज़ हंडाने के लिए देना, ना कि हमारी चीज़ आए और वो चली जाए। ऐसे हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया गुरु जी महाराज। अब गुरु जी महाराज ने नए सिरे से देना शुरू करा है। गुरु जी महाराज जब हमें मांगने की भी पता लग गई कि मैं इस तरह किस तरह मांगना चाहिए। पहले हमने ये कहना ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ, लेकिन हमें कोई भी चीज़ हंडोनी नहीं मिली, सब कुछ बर्बाद हुआ। गुरु जी महाराज 2024 में हमारी बाँह खुद आपके पकड़ी जब हम बिल्कुल धरती में धंस गए थे। गुरु जी महाराज कभी कभी कहते हैं ना अपनी जर्नी भी स्टार्ट करो। हम तो 2024 में हम इस तरह धंस गए थे कि हम सोचे थे कि कल्ले हो गए। हम तो परमात्मा हमें ज़िंदगी बख्शे, कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन उस समय हमारी आके गुरु जी महाराज ने बाँह पकड़ी। तो आज हम अपने गुरु जी महाराज का बेअंत 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 शुक्राना करते हैं कि सब शक्तियों का, घर में जो मंदिर है उन सब शक्तियों का, जैसे माता रानी, हमारे हनुमान जी, हमारे 10 पातशाह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी, हमारे कृष्ण भगवान जी, गणेश भगवान जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा माँ जी, महाकाली जी, माँ सरस्वती माता जी, सब यानी हमारे जो हैं सबकी हम यही अरदास कर दें कि हमें द्वार से हमारी बाँह पकड़ी। हम बहुत धंस गए थे धरती में, हमारा बिल्कुल घर बर्बाद हो गया था। और आज भी गुरु जी महाराज जब भी कोई फैसले में जाते हैं तो यही कहते हैं गुरु जी महाराज आप जाओ, हमने किसी से विनती नहीं करनी, बस यही दरबार के सामने कहते हैं कि नाम ही अनेक है, आपके काम ही अनेक है और रूप ही अनेक है, पर जोत एक ही है। इनको ओंकार सतनाम करता पुरख, एक ओंकार ही जोत है। और गुरु जी महाराज जी जो भी आप जिस सेवा लगाते हो, असी कोई सेवा नहीं करते, असी सब आप जी की किरपा मंगते हैं और सारे कार्य आप सारी सेवा आप ही करा रहे हो। हमारे विच बिल्कुल भी कुछ नहीं है। गुरु जी महाराज हर वेले का शुक्राना करते हैं, पर गुरु जी महाराज अब हम कई बार परेशान हो जाते हैं। अपने घर को, अपने परिवार को संभालो, अपने परिवार का दिमाग घुमाओ, अपने परिवार को प्यार से रखो। जिसमें भी कोई गलती है, मेरे में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होंगी क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा ही है, पर अब तो मैं बहुत सुधर रही हूँ गुरु जी महाराज। फिर भी पता नहीं मैं कितनी गलतियाँ करती हूँ। गुरु जी महाराज मैं आपके आगे भी विनती करती हूँ, पितर देवता बाल पितरों के आगे भी विनती करती हूँ, कुल देवता के आगे भी विनती करती हूँ, और शेष देवता के आगे गलती मतलब कर मानती हूँ। और सब देवी देवता को कहती हूँ कि जो भी मेरे से हज़ारों साल पहले गलतियाँ हुई हैं वो क्षमा करो और परिवार को खुशियाँ बख्श दो। जाने अनजाने जो बहुत गलतियाँ की होंगी, पता नहीं क्या क्या गलतियाँ की होंगी जिसका भुगतान आज हम भुगत रहे हैं। पर अब मुझे महसूस होता है, मैं अपने आप से कह देती हूँ कितनी बड़ी बड़ी गलतियों का एहसास होने के बाद तो मैं अपने कर्म ही काट रही हूँ। पर गुरु जी महाराज आप कहते हो ना कि जब जाने अनजाने कोई गलतियाँ हो जाती तो उन्होंने माफ़ किया जाता, अगे नूं बख्शो। यही मैं कहनी है, पिछले औगन बख्श दो, मूँह ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे, बहुत पाप किए होंगे। गुरु जी महाराज हमें बख्शो और हमारे पापों को कट्टो, नष्ट करो, पूरे परिवार को खुशियाँ दो, पूरे परिवार च प्यार लगाओ। 4 जी हैं, सारे प्यार नू, और 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हैं। अपने बच्चों का कोई भी शगन नहीं हुआ, इतनी बड़ी बड़ी उम्र होगी और बाहर बैठे हैं, कोई भी वो नहीं है कि बेफिक्री का खर्च है या बेफिक्री का नो। पर फिर भी परमात्मा ने मुझे कहने की बेअंत 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 बरकतां तुम्हारियाँ, बेअंत बेअंत हमारा घर चलाने के लिए शुक्राना पिताजी, हमारे घर को बरकतां पाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, अपने पूरे परिवार को बसाने के लिए, बाँह पकड़ने के लिए, पालने के लिए और अपने पूरे परिवार को संभालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। और जब मैं मोबाइल पर अरदास करके शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी थी तो गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छे 2-3 में देख लेती हूँ कि देखा मेरे बारे में गुरु जी महाराज ने की दिता, क्योंकि मैं इस ब्लिंक दा लाइट दा जरूर करना सी। मुझे बहुत टेंशन सी कि गुरु जी महाराज ने मुझे कितना बचाया। ये कोई बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कोई छोटी सी ब्लेसिंग नहीं, बहुत बड़ी है। हाईवे रोड की बात थी, ये वो काला टचक इधर से उधर से दोनों तरफ से आती हैं, लाइट चलती है तो वो रुकती हैं नहीं, तो इसलिए मुझे बहुत बचाया, मैंने लाइट ब्लिंक नहीं की थी। इसलिए अब गुरु जी महाराज आपका बार बार शुक्राना कर दिया। और गुरु जी महाराज कहते सबर तो बाद शुक्र दा वक्त जरूर आता है। मैं बहुत सबर किया, मैं तो 8-7 साल से लेके आज तक की जो भी गलतियाँ आंदियाँ गुरु जी महाराज ने मुझे कहती रहनी है, गुरु जी महाराज इतने भी गलती की, इतने भी गलती की, पर पता कुछ नहीं था। सबर तो बाद शुक्र दा वक्त जरूर आता है, तेरा भी शुक्राना करने का वक्त आने वाला है, झोलियाँ भर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, तुम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज, बाबा गुरु जी महाराज, धन गुरु जी महाराज। पैसे की चिंता ना करया करो, मेरा काम है, तेरा रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल लगे पर तू अकेला नहीं है। जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूँगा, तेरी मंजिल तक पहुँचाना अब मेरा
वचन है, कल्याण कीता। बस गुरु जी महाराज जे आपने कल्याण कर दिया ना तो सच्ची गल आ, कल्याण सच्ची हो गया। मैं दोबारा फिर रिपीट करूँगी, पैसों की चिंता ना कर, मेरा काम है। पैसों की चिंता मैं क्यों करूँ, तो गुरु जी का काम है। तेरा रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल लगे पर तू अकेला नहीं। जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूँगा। गुरु जी महाराज मुझे इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी पॉजिटिव रखने के लिए, इतनी जवान बनाने के लिए शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। तेरी मंजिल तक पहुँचाना अब मेरा वचन है। कल्याण कीता, जरूर कल्याण कर दो गुरु जी महाराज। अमृत वेले भी उठ के अरदासा कर दिए, शुक्राना कर दिए मालिक का। चाहे नींद आई जावे, एक बार उठ के बैठ जानी है, फिर चाहे सारा टाइम मेरा सोच निकल जाए, कोई शब्द तो मेरे निकलते तो मैनू मेरे गुरु जी महाराज पीठ जुड़ जाती है। तो गुरु जी महाराज मैं बहुत खुश हुई मेरा कल्याण करने के लिए। बेटी तू फिक्र मत कर, पहले मैं तेरे दुख दर्द और बीमारियां दूर करूँगा, उसके बाद तुझे दौलत शोहरत की प्राप्ति होगी, क्योंकि दौलती शोहरती भागने के लिए शरीर देही होना चाहिए। गुरु जी महाराज ये भी आपकी बात सही है। कोई बात नहीं गुरु जी महाराज, सब्र दिता संतोख दिता वो आप दो, और कोई बात नहीं गुरु जी महाराज। सारी ज़िंदगी इसी आस पे अपनी निकाली, इतनी उम्र होगी कि आज हुआ कल हुआ आज हुआ, तो मेरे तो गुरु जी महाराज हाजिर नाजर है। अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं कि मुझे नहीं मिलेगी। दौलत शौहरत सफलता समृद्धि शांति सब आपने मुझे दी हुई है, आप ही दोगे गुरु जी महाराज। कोई बात नहीं, सब्र संतोख बख्शो। पुत्र मैं तेरे लिए दिव्य संदेश है, पुत्र ये तेरे लिए दिव्य संदेश है। तेरे ऊपर का हर बोझ हर कर्ज अब ख़त्म होने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये बोझ मेरे दिल से ले लो। आज सत्संग में भी सुना था कि अगर हम किसी के पैसे नहीं वापस होते और हम मतलब डेथ हो जाती है तो हमें किसी न किसी रूप में उनको जाकर देने ही पड़ते हैं। तो गुरु जी महाराज में ये अरदास कर रही हैं, जिसके भी हमने कर्ज देना है हमारे जीते जी उतरवा दो, इज्जत से उतरवा दो। इज्जत से लिए मुट्ठी भर के 10-10 साल हो गए गुरु जी महाराज, झूठ नहीं है, पूरे 10-10 साल हो गए, कोई ब्याज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने हमारी हेल्प की थी। और गुरु जी महाराज एक भी पैसा नहीं उतरा, ये आप उतारो, ये आपकी करिश्मा है, आपका ही सब कुछ होगा गुरु जी महाराज। ये मेरी बेनती ज़रूर स्वीकार कर लेना गुरु जी महाराज। बेटी आज मैं तेरे जीवन का नया अध्ययन शुरू कर रहा हूँ, जहाँ सिर्फ बरकत ही बरकत होगी। बेटी तेरे आंसुओं को अब हंसी में बदलना है गुरु जी महाराज। कर्जा उतर जाए, खुशियाँ मनाएं, खुश रहें, बस आपकी बहुत मेरा है, बहुत मेरा है, बहुत बहुत बेअंत बेअंत मेरा है, बेअंत बेअंत खजाने ब्लेस किए हुए हैं। ब्लेसिंगों की ब्लेसिंग है ऑलवेज गुरु जी। सवेरे देव हमें ब्लेसिंग से भरपूर कर दो, हमेशा आपकी ब्लेसिंग इतनी है। शुक्राना शब्द करते करते चाहे सारा परिवार करते तब भी शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। हम सब जितना भी शुक्राना शब्द करिए पर आपकी ब्लेसिंगों के बराबर कभी नहीं आ सकते, चाहे 7 जन्म भी ले लिए। गुरु जी महाराज हाथ जोड़ के बेनती है गुरु जी महाराज, बेटी आज मैं तेरे जीवन का नया अध्ययन शुरू कर रहा हूँ। सच्ची गुरु जी महाराज करो, कितनी उम्र होगी, आपने तो अब पिछली उम्र को डेड करके मुरली नई उम्र दी है कि देखो गुरु जी महाराज जब भी आप दोगे मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मेरे गुरु जी महाराज हमेशा देते हैं, हमेशा ब्लेसिंग ही देती हैं, आज तक हमेशा देंगे। इतनी पॉजिटिव बना दिया गुरु जी महाराज ने, मुझे किसी की कोई याद नहीं होती, पर गुरु जी महाराज जब मैं पाठ करती हूँ मुझे पता नहीं कहाँ से कितनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पर मैं फिर कह के बैठ जाती हूँ चलो 10 में से 1 शब्द तो मेरा गुरु जी महाराज के चरणों में जाएगा। मैं करती रहती हूँ। गुरु जी महाराज आप ऐसी कृपा करो कि हमेशा अपने मंत्र जाप अपने सिमरन में जोड़े रखो, और सारे घर के कार्य आपने चलाने हैं। टेंशन भी थोनों दिती और परेशानियां भी थोनों दित्तियां, चिंता भी थोनों दित्तियां, हत्थ खड़ के घर नहीं चलदा, तुसी घर चलाओ गुरु जी महाराज, तुसी घर चलाओ। थोड़े घर चले थे बहुत सोहना घर चल रहा वा, बहुत सोहना घर चलाओ, बच्चे का भी बहुत सोहना यूरोप च घर चलाओ, और इंडिया में भी कारोबार बिजनेस दो। इन्हें तीनों की चेहरे च बेटी बेटे और अंकल जी के चेहरे ते खुशी है, तो मैं बहुत खुश हो जानी। मैं इन्हों दे अक्खा जिंजू नहीं देख सकती। मेरे गुरु जी महाराज मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो मेरे दिल की ये आहट है, मैं शुरू से नहीं देख सकती इनके आंखों में ऐसे, ना मैं अपने अंकल जी के आंखों में। मैं अपना जीवन जैसे मर्जी व्यतीत किया पर मैंने इनके आंखों में कभी आंसू नहीं आन दिए। और अब तो गुरु जी महाराज आप साफ साफ हो, अगर मेरी आंखों में आंसू कोई देगा तो आप पूछने वाले बैठे हो। मेरे आज तक आंसू पूछने वाले, हौसला देने वाला कोई नहीं ज़िंदगी में आया। मैंने सबका करा पर किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, पर अब मुझे अकल आ गई। अब मैं सिर्फ अपने गुरु और परमात्मा से मांगती हूँ कि तुम्हारा तो मैंने कुछ भी नहीं करा गुरु जी महाराज, मेरा मन भर आया। सॉरी गुरु जी महाराज, आप जी के बच्चे हैं, आप जी के कभी कभी बच्चे दहल जाते हैं, पर इतनी पॉजिटिव होगी गुरु जी महाराज, आधे से ज़्यादा पॉजिटिव होगी। कोई बात नहीं, जो जरा मेरा सी टेंशन कर लेती हो वो भी दूर है, पर इन बच्चों को अगर तुम खुशी दोगे मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, बहुत खुशियाँ दो गुरु जी महाराज। ये मेरी बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती है। और गुरु जी महाराज हंसी में बदल दो,
ये गुरु जी की कृपा का चमत्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। तू दिन पर दिन आगे बढ़ने की कोशिश कर, बाकी मैं सब सही कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, अपने गुरु जी महाराज पे पूरा विश्वास रखो, अपना पूरा परिवार संगत जी के चरणों में छोड़ दो। देखना कितना बढ़िया चलाएंगे, बहुत बढ़िया चलाया। जे अब कह दो कि सारी जिंदगी का सारा गलत काम हुआ हुआ एकदम ठीक करते गुरु जी महाराज ने। 50 तो भी ऊपर। पर गुरु जी महाराज, लज भी तेरी, पत भी तेरी, किस्मत भी तेरी, अप भी तेरी। हमेशा लजपत दे मालिक, आप हमारी इज्जत रखो। हमने कभी भी बेटी के साथ किसी को नहीं भेजा, आपके साथ आपको ही भेजते हैं। हमेशा अपने परिवार के साथ आपको भेजते हैं, और अपने परिवार की रक्षा करना, बस इतनी शक्तिशाली बना दो। और गुरु जी महाराज आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आप हैं हमारे साथ, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है। गुरु जी महाराज, मुझे महसूस होने लग गया है, सच्ची मुझे एहसास होने लग गया है कि मेरे गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, छोटियाँ छोटियाँ 2 वाइट चोले में तितलियाँ दिखती हैं, और थोड़ी सी देर 2 मिनट दिख के ख़त्म, 2 मिनट दिख के ख़त्म, दिखतियाँ नहीं, पर दिखतियाँ जरूर हैं 2 छोटियाँ छोटियाँ तितलियाँ। और बाकी एक सुखमनी साहिब जी का पाठ जो मेरे घर में सबसे पहले आपने आकर दर्शन दिए थे शिव बाबा के साथ, और आप हो खड़े हैं शिव बाबा और आप बैठे हो। तो गुरु जी महाराज, मैं कह देनी है मेरे बाप दादा हैं, इनके मैं बाप दादा के गले का हार हूँ। और गुरु जी महाराज उस रूप में, और एक सुखमनी साहिब का पाठ हिंदी में बहुत अच्छा आया। गुरु जी महाराज उसमें सबसे पहले आप बैठे हो, फिर शिव बाबा बैठे हैं शिवलिंग रूप में, उसके बाद गुरु नानक देव जी बैठे हैं, और तितलियाँ इतनी सुंदर सुंदर ऊपर को उड़ती जाती हैं, ब्राउन कलर की, येलो कलर की, फिरोजी कलर की। और मोबाइल में भी मैं बहुत तितलियाँ देखती हूँ, और मुझे एंजल नंबर हमारे घर के चारों तरफ जब मैं जाती हूँ, पीछे भी और आगे भी। पीछे तो कोई नंबर दिखता नहीं क्योंकि पार्किंग नहीं है। जब मैं मुहरे देखती हूँ 99 की, 999 की, 70 की, 72 की, इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं। 888 की, 555 की, 11 की, 713 की। जब मैं बच्चे को वहाँ से बस पे पिकअप करती हूँ ना, तो वहाँ पे लगे हुए हैं बॉक्स, जड़ी मेल आती है, तो वहाँ पे 7 है, 13 है, तो मैं कह दूँगी 713 भी है और 11 भी है, 11 की ब्लेसिंग भी है, 70 की ब्लेसिंग है। इतने मुझे नंबर दिखते हैं, तो मैं कह रही मेरे तो गुरु जी महाराज कण कण में है मेरे साथ। मैं हमेशा कण कण में कहती हूँ। और मेरा ना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं सुमन आंटी जी के लिए अरदास करती हूँ। सुमन आंटी जी, सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महाराज जी के चरणों में भेज रही हूँ, और गुरु जी महाराज जी आपके चरणों में भेजेंगे, और आप जी सत्संग में अपलोड करना, सारी संगत में जाएगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो हमें आप मिले सुमन आंटी जी, और हमारा सत्संग अपलोड करोगे। सुमन आंटी जी, आपकी अरदास गुरु जी महाराज के चरणों में लगाइए कि गुरु जी महाराज सुमन आंटी जी को इतनी खुशियाँ देना, इतनी खुशियाँ देनी है कि वे हमेशा खुश रहें, सस्ती सवस्ती रहें, और अपने चैनल पर सबके अपलोड करें। और अब यानी छोटे छोटे टिप्स भी आते हैं, उसमें भी सुमन आंटी जी आने लगी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगने लगी हो। सुमन आंटी जी, ऐसे ही सच सवर के सबको ये आशीर्वाद दो कि सारे गुरु जी की संगत इसी तरह सजे सवरे, खुशियाँ मनाए। खुशियाँ एक दूसरे की खुशियों के साथ ही खुशियाँ हैं। सुमन आंटी जी की झोली इतनी खुशियों से भर दो कि झोलियों में फूल खिलें, झोलियों से फूल खिलकर गिरें, फूलों की तरह गिरें, और परिवार में बांटें। ये संगत परिवार ही है आपका सुमन आंटी जी, गुरु जी महाराज का भी। सुमन आंटी जी की हेल्थ ब्लेस, वेल्थ ब्लेस, हैप्पीनेस करना, सुमन आंटी जी को खुशियाँ देना। सुमन आंटी जी का चैनल अप रहे, और सब 100 के ऊपर भी, 1 लाख तो ऊपर भी क्या नाम सब्सक्राइब हो, और ये यूट्यूब का बटन बने, और इनकी खुशियाँ हैं जो भी, सब खुशियाँ संपूर्ण करो। और संगत जी की जो खुशियाँ हैं वो भी पूरियाँ करो। बोलने में बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, मैं लिख कर नहीं सत्संग शेयर करती, और मैं बोल कर ही करती हूँ। जो गुरु जी महाराज बुलवाते हैं वही बोलती हूँ, पर पॉजिटिव लिख लेती हूँ। जड़े मुझे जब अरदास करती हूँ, जब मुझे जो आते हैं वो मैं देख के बोल लेती हूँ। गुरु जी महाराज मेरे साथ हैं, पूरी संगत जी के साथ हैं, पूरे संसार के साथ हैं। गुरु जी महाराज, बहुत इंडिया में तूफान आया हुआ है, पानी का, जल का, कोई करोपी हुई है, कोई गलतियाँ हुई हैं, बहुत संगत जी गलतियाँ बहुत हुई हैं। और जल देवता से भी हम अरदास करते हैं, ख्वाजा जी तो भी अरदास करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और बचाओ अपने परिवार को। और गुरु जी महाराज मेरा हमेशा, सुमन आंटी जी
सत्संग बड़ा हो जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी। और सुमन आंटी जी गुरुजी महाराज जी के आगे ही बैठती हैं कि गुरुजी महाराज मेरा सत्संग जरूर स्वीकार करना और सुमन आंटी जी को अपलोड कराना और संगत जी भेजना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अब मैं दिव्य मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय संगत जी 1.5-2 साल हो गए मेरे बेटे को, मैं उदयपुर गई हुई थी, मेरे मेरा बेटा यहीं था दिल्ली में। संगत जी पीछे से जब मैं उदयपुर गई तो मेरे बेटे का ना किसी नींबू वगैरह पे पैर पड़ गया था। तो सपने तो उसको पहले से ही आते थे, पता नहीं सपने में ना हूँ कुछ के कोई दबा लेता था उसको, पता नहीं क्या करता था, भगवान ही जाने। तो हमने ध्यान नहीं दिया था, तब बस जगा देते थे उसको कि सपने से उठ जा। फिर जब मेरे पीछे से जब उसके नींबू पे पैर पड़ा तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी ऐसे ऐसे ना किसी ने नींबू वगैरह डाल रखा था, मेरा पैर पड़ गया। तो संगत जी फिर जब मैं वापस आई तो मंदिर भेजा, झाड़ा वाड़ा लगवाया उसको कि थोड़ा ठीक हो जाए कुछ। वैसे तो ठीक था वो, लेकिन उसको सपने वगैरह आते थे, सपने में कोई दबा लेता था उसको, पता नहीं क्या करता था, भगवान ही जाने। संगत जी फिर अब गुरुपा की कृपा से उसका जो सपना था वो बिल्कुल अभी उस दिन से तो अभी काफ़ी दिनों से तो वो बिल्कुल ठीक है, अभी कुछ नहीं होता उसको। और संगत जी एक तितली छोटी सी ब्लैक रंग की, उसके जो कमरा है ना उसके ऊपर जो गेट होता है उसके ऊपर आज कम से कम 20-25 दिन हो गए संगत जी, वो तितली बैठी ही हुई है वहाँ पे। और एक छोटी सी तितली रोज, पूरी काली नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी पीली सी भी है, हल्की सी, बाकी एक तितली रोज हमारे पूरे घर में घूम रही है संगत जी, पूरे घर में घूमती है। फिर घूमने के बाद फिर पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाती है, फिर चक्कर लगाती है। कल संगत जी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें बताया था कि गुरुपा ने ये जो पंजाब में ये सब कुछ जो हो रहा था वो तो चारों तरफ ही रहा है संगत जी, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ ना कुछ, तो सब जगह परेशानियां चल रही हैं, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं। पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए गुरुपा ने उसमें बताया कि आपको शाम को, गुरुवार के दिन शाम को 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का सत्संग करना है। संगत जी कल फिर गुरुवार था तो मैंने रात को 10 बजे से 1 घंटे का सत्संग किया। एक प्लेलिस्ट चलाई, रितु नारंग जी की थी, और मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बना के गुरुपा का भोग लगाया। 1 घंटे होने के बाद फिर जब मैं बाहर जाके बैठी तो वही तितली फिर दोबारा से मुझे दर्शन दिए, घूम के फिर चली गई। और एक दिन पहले मैं सुबह उठी तो मैं काम कर रही थी, कपड़े वगैरह समेट रही थी, तो तभी वो तितली आई और मुझे बिल्कुल मेरे मुंह के पास, मेरे सिर के पास होके एकदम जैसे मुझे टच किया, ऐसे छू के फिर दोबारा से चली गई। और वो तितली भी घर में ही रहती है 24 घंटे, बस कई बार चक्कर लगा के फिर दोबारा पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाती है। संगत जी ब्लैक मैजिक वाले तो मानेंगे नहीं, अब गुरुपा ही देखेंगे इनका क्या करना है। मेरे ऊपर, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर रोज गुरुपा न जाने कितने सत्संग सुनवाते हैं, और मेरी बीमारी के कहते हैं तेरे अंदर इतनी बीमारी पनप रही है, मैंने बचा लिया, वरना तू तो सहन नहीं कर पाती, इतनी भयंकर बीमारी है कोई। तो कल रात को ही गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया, सुमन आंटी का ही
सत्संग था, वो चैनल का सत्संग था, वो मैंने सुना और गुरुपा ने कहा ये 4-5 लोगों को शेयर कर दे। संगत जी, अब तो धीरे धीरे गुरुपा ने इतना मजबूत बना दिया है। मैं पहले बहुत धड़ती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि मेरे पे जो बीता है ना, बस मैं ही जानती हूँ संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे किस तरह बचा के रख रखा है। हर पल मैसेज आते हैं कि तेरे पूरे परिवार को मैंने संभाल रखा है, तू चिंता मत किया कर। जब भी मैं बैठी होती हूँ तभी मैसेज आ जाता है किसी ना किसी रूप में कि तू चिंता में बैठी है, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना तेरा प्यो। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, उसी टाइम याद रहते हैं, लेकिन जब शेयर करो तो भूल जाते हैं। कल ऐसा हुआ कि कल शाम को जब मैं खाना बना रही थी तो एक बार मैंने पहले भी शेयर किया था कि मेरी उंगली किवाड़ के नीचे दब गई थी। कल ऐसा हुआ, मिर्च काटने का मशीन थी, थोड़ी भारी सी थी वो, एकदम मैं कुछ उतारने के लिए उसे, कुंडी सी होती है ना, उस पर से उतारने के लिए थैली उतारी मैंने, और वो मेरे पैर पे गिर गई संगत जी, बड़ी तेज, मेरी जान से निकल गई एकदम। जिस उंगली पे पहले गिरी थी ना, उंगली दबी थी, वही उंगली पे फिर दोबारा लगी। ऐसे लगा बस, पता नहीं, एकदम बड़ी चीख निकली बड़ी जोर से। पता नहीं मेरे मुंह से याद नहीं है संगत जी, माँ निकला कि पिता निकला, मुझे इस टाइम पर याद नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा जब लगा ना कि फिर गुरुपा का नाम लगा, गुरुपा बाबा ये कृपा करो, मेरा दर्द हो रहा है बहुत। संगत जी आप विश्वास करना, 1 मिनट ही हुआ होगा, तुरंत ही ठीक हो गया, दर्द बंद हो गया। कितनी कृपा करते हैं संगत जी गुरुपा, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितनी मेहर है उनकी, अनंत कृपा करते हैं बाबा हर पल, और इतनी ब्लेसिंग देते हैं हर पल, इतनी, एक एक मिनट में संगत जी मैसेज आते हैं, ये सुन तू, कहते हैं कि तू ये वो मत समझा कर कि तेरे लिए नहीं, ये सारे मैसेज मैं तेरे लिए ही, मैं ही भेज रहा हूँ, इनको सुन। संगत जी मेरे बच्चे सुबह ही, मेरा बेटा भी चला जाता है ऑफिस, बेटी भी चली जाती है, और मेरे अंकल जी भी चले जाते हैं। सारा दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ, शाम के 7-7:30 बजे तक। जब मेरे बच्चे आते हैं तब सारा दिन मैं सत्संग सुनती हूँ, सारा दिन। संगत जी अब तो कुछ और देखने को मन ही नहीं करता। अगर 1-2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम 2-4-5 मिनट के लिए देखती हूँ ना, फिर दोबारा याद आता है गुरुपा का मैसेज आया होगा, देख लेती हूँ। गुरुपा कुछ और देखने ही नहीं देते। सुबह उठो, दोपहर में, रात थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर तुरंत ही संगत जी गुरुपा उसी टाइम, 1.5 घंटा होगा तभी उसी टाइम उठा देते हैं। मेरे को हंसी भी आती है, गुरुपा बाबा आप तो 1-2 मिनट फालतू भी नहीं होने देते। ऐसे ही सुबह जी अमृत बेला में गुरुपा उठा देते हैं 3:30 बजे, कभी कभी तो 4 बज जाते हैं, लेकिन 3:30 बजे उठाने गुरुपा ने, रोज मैसेज आ रहे थे संगत जी कि तू अमृत अमृत वेला कर, अमृत वेला कर। संगत जी मैंने तो कहा गुरुपा मुझसे नहीं होगी, क्योंकि 12 तो वैसे ही बज जाते हैं, फिर 1 घंटे में, आधे घंटे में नींद आती है, क्योंकि रात को मुझे बेचैनी हो जाती है। लेकिन फिर भी गुरुपा ने कहा नहीं करना है, और तुझे शिव पुराण भी पढ़नी है। ये मैसेज आया मेरे पास, संगत जी गुरुपा ने श्राद्ध से 1-2 दिन पहले ही मेरे को अमृत वेला शुरू करवा, उठती तो मैं सुबह ही हूँ संगत जी, पूजा तो मैं शुरू से ही सुबह ही करती हूँ, लेकिन अब शुरू शिव पुराण के में 3:30 बजे उठाते हैं। पहले मंत्र जाप करती हूँ, फिर उसके बाद स्नान वगैरह करके पूजा पाठ और अपना शिव पुराण का पाठ रोज डेली करती हूँ।
शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपका हर पल का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी इन मेहरों का। हम आपका ये उपकार कभी उतार ही नहीं सकते बाबा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है मेरे मालिक। संगत जी, जिस संगत जी रोज शुक्राना सत्संग करती हैं, मुझसे नहीं होता संगत जी, सच। इसके लिए मैं अपने बाबा से नाक रड़ के कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। बाबा मुझे क्षमा कर देना, रोज मुझसे नहीं हो पाता। आज काफ़ी दिन में सत्संग किया है संगत जी। मैं गुरुपा से अपने से क्षमा मांगती हूँ और इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और जो ये मेरा सत्संग सुने, गुरुपा उन्हें भी ब्लेस करें और मेरे संगत परिवार को ब्लेस करें और मेरी सुमन आंटी को भी ब्लेस करें और उनके पूरे परिवार को खूब खुशियाँ दें, उन सबको खुशियाँ दें। संगत जी, मैंने भूल गई, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यही सत्संग रोकती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे सत्संग करने में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर देना, मेरे गुरु का मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन है। 8:05 हो रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आप सब, पहले तो मैं सभी संगत को नमस्कार करती हूँ। जय गुरु जी। गुरुपा, आपने कहा कि तू अपनी सासू माँ से माफ़ी मांग ले। मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मैंने अगर गलतियाँ करी हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ उनसे। और उन्हीं से ही नहीं, जिस किसी से भी जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है, मैं उन सभी से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने पितृदेव और अपनी कुलदेवी माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई मुझसे जाने अनजाने गलती हुई है उसके लिए आप भी मुझे माफ़ कर दे। सभी से मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हमेशा अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बना कर रखें। और गुरुपा, आप भी हमें खूब आशीर्वाद दें, हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा अंग संग रहें। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांग रही हूँ। जो भी मेरे मायके वाले हैं उन सब की तरफ से भी क्षमा मांग रही हूँ। आप हमें क्षमा कर दीजिए। और गुरुपा, आप मुझे सही मार्गदर्शन करें, मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार का सही मार्गदर्शन करें, सबको अच्छी राह पर ले जाएं, सबके मन को शुद्ध करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और जय गुरु जी, मेरे प्यारे पापा जी।
और मैं कुछ कहना चाहूँगी। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। गुरुपा, हमारे मन, हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारा आचरण सभी आप हमें शुद्ध करें। हम सबका आपसे ये अरदास है हमारी, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए हुए हैं। आपने अपना जो ढेरों सारे आशीर्वाद बना के रखा है, उसके लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कभी ख़त्म नहीं होने वाला शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी, आपके मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, करती भी हूँ, और वॉइस में भी करती हूँ, पर पता नहीं मुझे कि कभी हुआ वो अपलोड या नहीं। लेकिन गुरुजी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। गुरुजी, शुक्राना सत्संग है। मेरी जिंदगी में बहुत तूफान आए गुरुजी। आपने उनको बहुत छोटे से निकाल दिया। कई बार तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये प्रॉब्लम है, और आप निकाल देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इसका। और जब मैं औरों के सत्संग सुनती हूँ तो फिर मुझे लगता है, अरे ये सब काम तो मेरा गुरुजी ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी अनाड़ी हूँ गुरुजी कि समझ ही नहीं पाती थी कि क्या है। लेकिन अब मुझे आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं और हुक्म आ रहा है कि बेटी तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मैं फिर से हिम्मत करके कर रही हूँ। और अब आप मुझे बोलते हो कि मैंने तेरे बच्चों का, तेरे परिवार का, सबका कष्ट नष्ट कर दिया है। तेरे सारे दुख अब सब खुशियों में बदलने वाले हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी। सबको इस तरह की खुशियां पर तो गुरुजी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे के पेट में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। बस मैं ये अरदास करी गुरुजी, आप उसको भी ठीक करो, और वो पहले से थोड़ा बेहतर है गुरुजी, और आगे आप देख लेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आजकल मुझे इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। बस मैं यही शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। आप मेरा, मेरे परिवार का जिस तरह से ख्याल रख रहे हैं, बहुत शुक्राना। सारी संगत का आप रखते हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं आगे फिर शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरुजी। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए गुरु जी महाशिव का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से मेरा परिवार अब धीरे-धीरे सँवर रहा है, सुधर रहा है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुपा। और आज थोड़ा-सा आपकी बेटी का मन दुखी है, क्योंकि अभी तो मैं ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आपने जो मंडे से पुराण शुरू कराया है, उसमें भी बहुत ही शिद्दत से अभी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी माँग रही हूँ आपकी बेटी गुरुपा। लेकिन आज आपकी बेटी का दिल फिर से टूट गया है, क्योंकि वो जो लोग 18 साल से आपकी बेटी को परेशान कर रहे थे, उन्होंने आपकी बेटी की छवि भी बिगाड़ी, सब कुछ किया। सारे गलत काम करने के बावजूद वो मेरे बारे में उल्टी-सीधी अफ़वाहें आज भी फैलाते हैं गुरुपा। जो मैंने नहीं किया वो दुनिया को बताते हैं गुरुपा, और खुद इतने गिरे हुए हैं कि उनके गिरेपन के बारे में बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। आज मेरी एक रिश्तेदार से मैंने जो बात की है और उन्होंने बताया कि वो मेरे बारे में ये सब बोलते हैं, तो गुरुपा आज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ और आप अपनी संगत खुद चुनते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है। आप उसकी आत्मा को देखकर ही अपनी संगत बनाते हैं। हे गुरुपा, अगर आपकी बेटी सच्ची है तो आज उन दुष्टों को उनकी करनी का दंड दीजिएगा गुरुपा। मैं आज माँगती हूँ, क्योंकि इतने समय से मैंने हमेशा गुरुपा आपसे यही हिम्मत माँगी है कि मैं उन्हें माफ़ कर पाऊँ, लेकिन उनकी नीचता तो बढ़ती ही जाती है गुरुपा। अगर उन्हें दंड नहीं मिलेगा तो वो कहीं नहीं रुकेंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि वो क्या करते जा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, मैं बस आपसे यही अरदास करूँगी कि उन दोनों दुष्ट पति-पत्नी को उनकी नीचता का उचित दंड दीजिए। उन्होंने जो भ्रम का जाल, झूठ का जाल, छल करते आए हैं वो अब तक, उस छल को अब उनको इतना दंड दीजिए कि वो गलत रास्ता चुनना तो दूर की बात है, गलत को गलत लोगों के साथ देना भी वो भूल जाएँ। वो जो गलत करते आ रहे हैं अब तक, छल करते आ रहे हैं, उन्हें उनकी नीचता का दंड देना गुरुपा। बस यही अरदास है आज आपकी बेटी करती है। हे महाशिव, मैं तो आपके मूल्यों पर चलते हुए उन्हें क्षमा करने की हिम्मत आपसे माँगती आई हूँ। लेकिन हे माता रानी, हे महाकाली, हे महाशिव, आज आपकी बेटी आपसे न्याय माँग रही है। मेरी आत्मा आपसे न्याय माँग रही है गुरुपा। आप कहते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन आज अब आपको न्याय करना है। आज की रात उनके लिए इतनी काली हो जाए कि उन्हें कहीं भी शरण ना मिले। उन्हें पता चले कि उन्होंने कितने गुनाह किए हैं, एक सच्ची आत्मा को कितनी चोट दी है, कितना दुःख दिया है। मैंने कभी उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं किया, ना गलत सोचा, लेकिन वो हमेशा मुझे अपमानित करते रहे भरे समाज में। मैं चुप रही क्योंकि मैं अपनी बहन की वजह से मजबूर थी। लेकिन आज उन्हें उचित दंड दीजिए गुरुपा। पति-पत्नी को इतना कड़ा दंड दीजिए कि वो किसी सच्ची आत्मा को टॉर्चर करना तो दूर, सोचना भी छोड़ दें। हे महाशिव, मेरी आत्मा आपसे न्याय माँगती है। हे पिताजी महाराज, उन्होंने तो मेरे बच्चों के साथ भी कुकर्म किए, गलत काम किए। जैसे-तैसे सब भुलाकर मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन आज फिर किसी ने मेरे घावों को कुरेद दिया। हे महाशिव, मैंने बहुत आँसू बहाए हैं आपके सामने। हे पिताजी महाराज, आज मेरी आत्मा आपसे न्याय माँगती है। इन दोनों दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी आवाज संख्या जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और इसको मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा गुरुपा अपनी मेहर रखना, उन्हें खुश रखना और स्वस्थ रखना, उनकी सारी विश पूरी हो। और वो बहुत ही प्यारी प्यारी बेटी हैं आपकी, और हम सभी संगतों के सत्संग को बहुत ही प्यार से, सदाभाव से आपके श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। गुरुपा उन्हें कोई भी कमी ना होने देना, उनको इसी तरह से शक्ति देना और उस लायक बनाना कि वो आपका जो है सेवा सिमरन कर सकें। तो और उनके परिवार पर हमेशा खुशियों की बहार रखना। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना तो जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, उनकी बात को समझते हैं और हमें जो है आशीर्वाद देते हैं। गुरुपा का बहुत अच्छा मैसेज आते हैं। और मैं श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष है इस समय, जो है पितरों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए उनको
उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करती हूँ कि हे पितृगण, जो भी मेरे हस्बैंड के साइड, हमारे साइड, मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड के पापा मम्मी, उनके साथ जो भी पितृगण गुरुपा के श्री चरणों में जा चुके हैं, उनको उन सभी की आत्मा को गुरुपा शांति दें, उन्हें वहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना होने दें, उनके जाने अनजाने में उनके द्वारा किए गए पाप या बुरे कर्म सबको क्षमा करके उन्हें सत्कर्म बख्शें, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें। हम सबका भला सोचें और सबका भला करके आगे बढ़ें और अपने जो है पूर्वजों को भी जो है सम्मान दिलाएं कि वो उन्हें भी वहाँ पर अपने बच्चों पर गर्व हो कि वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो मैं अपने पिता, मेरे पापा जो कि 50 इयर्स एज में ही गुरुपा के श्री चरणों में जा चुके हैं, और मेरे फादर इन लॉ जो कि 94 एज में कोरोना टाइम में अपने गुरुपा के श्री चरणों में जा चुके हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि 28 एज में गुरुपा के श्री चरणों में जा चुकी हैं, एक, और दूसरी सिस्टर इन लॉ अभी हैं। तो एक जो दूसरी सिस्टर इन लॉ बहुत सफ़र करी थी गुरुपा, उसके उस समय अभी भी सोचते हैं हम, अगर गुरुपा हमें पता होता तो अभी तक वो उसको इतना वो यातनाएं ना झेलनी पड़ती। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है, जब वो 8-9 क्लास में थी तो ही उसको अर्थराइटिस हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा, पहले उसको जॉइंटिस हुआ था, जॉइंटिस ठीक होने के बाद उसको सडनली अर्थराइटिस हुआ और छोटी छोटी उसकी हड्डियाँ उड्डियाँ मुड़ने लगी, उसके हाथ जो है स्टिक की तरह हो गए, धीरे 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 उसका पूरा शरीर हो गया। बट वो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग और बहुत ही पॉजिटिव लड़की थी, बहुत सुंदर, इंटेलिजेंट, और बहुत उसने इसी हालत में 10th के एग्ज़ाम दिए और वो 90% से पास हुई। और उसके बाद वो बहुत ही अच्छी, उस टाइम पे भी मतलब जब मेरी शादी हुई थी उसी वक्त वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती, इतना अच्छी नॉलेज उसको थी, बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट लड़की थी और बहुत ही प्यारी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। पर वो गुरुपा के चरणों में चली गई एक दिन, और मेरी शादी के 5 साल बाद वो गुरुपा के चरणों में जा चुकी थी। उससे पहले वो 10 साल से बिस्तर में थी, और मेरी शादी के बाद 5 साल, टोटल 15 साल उसने बिस्तर में गुजारे, और जिस समय उसकी डेथ हुई वो 28 ईयर्स की थी। तो मैं गुरुपा उसकी आत्मा को भी शांति देना। वो मेरी बहुत प्यारी प्यारी नंद थी, वो आपकी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ आपके ही श्री चरणों में है गुरुपा। उसके कष्टों को, बहुत सारे कष्ट झेल कर गई है, शायद कोई कर्म ही रहे होंगे, तो सबके पूरे कर्मों को क्षमा करते हुए, सबको वो पितरों को तृप्ति होए, हम उनको जल सब कुछ मिले, वहाँ पर किसी चीज़ की कमी ना हो, इस तरह से उन्हें रखना, अपने श्री चरणों में रखना गुरुपा। इसके साथ ही मैं आज के पावन सत्संग को जो है आगे बढ़ाती हूँ। मेरी सिस्टर इन लॉ की तो हुआ, फिर भी गुरुपा ने उसे बहुत हिम्मत दी थी कि वो किसी के साथ भी नेगेटिव वाइब्स नहीं भेजती, हमेशा पॉजिटिव होती थी और हमसे बहुत प्यार करती थी। तो अभी जो मैं अभी सुनाना चाहूँगी सत्संग में, अभी हम मन की कोई भी बात होती है तो गुरुपा एकदम समझ लेते हैं। गुरुपा कहते हैं अपने सत्संग को शुरू से शुरू करा कर, लेकिन हमेशा शुरू से शुरू करते हैं बहुत लंबा हो जाता है, फिर भी मैं बताऊँगी मेरी जर्नी। 2023 दिसंबर 27 से गुरुपा से जुड़ी हुई हेल्पर के थ्रू अब गुरुपा ने हम पे बहुत मेहर करी। उसके बाद मेरे बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, सूर्य में, चांद चंद्रमा में साक्षात दर्शन दिए, और अपने उन्होंने हमको प्रमोशन दिया, सैलरी इंक्रीमेंट दी, और मेरे बेटे को भी अच्छी जॉब दी, उसको भी अच्छी इंक्रीमेंट दी, और मेरी बेटी को भी, उसकी भी गुरुपा की कृपा से जो है जो है जिस दिन टीचर्स डे था उसी दिन मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो वो जाके उसने कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन, अब उसको डिग्री मिलेगी। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा ने जो है, मैं ऑफिस में भी मैं बता रही थी कि मेरा ऑफिस में जो काम था वो हमारा को था कि सैटरडे को हमारा इस वर्किंग था, हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा काम था, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करनी थी। अभी नवरात्रि की तैयारी करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन सत्संग, जिस दिन हमारा वो है शो है, उसी दिन जो है लास्ट डे है, पितृपक्ष है उस दिन, तो उस दिन जो है पूजा में भी मैं नहीं हो पाऊँगी। मैं चाहती थी कि मैं कर पाऊँ, लेकिन मैं अब वो सब तैयारी करके जाऊँगी, और मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो पिंडदान वगैरह करते हैं, वो देंगे, पंडित जी को मैंने बुलाया है। तो जय गुरु जी, सब कुछ ढंग से कराना, मेरे पितरों के चरणों में मेरा भाव को पहुँचाना। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा, तेरे पितर तुझसे बहुत खुश हैं, तेरी सेवा सिमरन से, और वो तुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिस दिन मेरे मन में ये भाव आया, जिस दिन मैंने मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध था, उस दिन मैंने पूजा ऐसी मतलब उनको किया, तो वो खाना वाना बनाया, तो वो एकदम मेरे को, मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा मैं तो ऐसे कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आप क्या बताइए। तो मेरे
मेरे पितरों ने स्वीकार भी किया होगा कि नहीं। तो गुरुपा का एकदम यही मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, तेरे सभी वो तेरे पितरों तक पहुँच चुके हैं और वो बहुत खुश है, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से मैं ऐसे सोचा सैटरडे में मैं हमारे बॉस ने बोला सैटरडे वर्किंग करना है, इस कमिंग सैटरडे, और संडे को हमें सत्संग में जाना है। उसके बाद पूरा वीक एग्जीबिशन है। तो मैंने ग्रुप मैं मन में सोचा हाय सैटरडे का छुट्टी हो जाती तो मैं एक और काम भी निपटा लेती और सत्संग में भी अच्छे से जा पाती। तभी मेरे बॉस ने एकदम बोला नहीं नहीं वो सबको आना है सैटरडे को, पर मैं मन में सोचा और बोला नहीं। तो अभी मेरे बॉस जो है वो इटली गए थे, बाहर से होकर आए, जब भी उन्होंने मुझे बोला अचानक कि अभी आकर बोले सबसे कि अगर आप लोग कल ही बोले कि अगर आप सैटरडे काम नहीं करना चाहते हैं सब लोग, तो हमको 2-3 दिन जो भी बचे हैं उसमें बहुत ही देर तक काम करना पड़ेगा। तो हमने बोला हाँ हाँ हम कर लेंगे सर, बट हमको सैटरडे काम नहीं करना है। तो कल भी ऐसे ही अपने काम करने लगे 7 बजे। तो हमारा बॉस बोलने लगा चलो अब चलते हैं, कोई बात नहीं दूसरे दिन कर लेंगे। मैंने बोला नहीं नहीं, अगर काम पूरा नहीं होता सैटरडे आना पड़ेगा, और सैटरडे हम नहीं आना चाहते, हम काम करके ही जाएंगे। और मैं फिर 8 समथिंग में ऑफिस से निकली और रात को 9:30 घर पहुंची। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमने काफ़ी काम निपटाया गुरुपा की कृपा से। तो गुरुपा इसी तरह से हमारे मन के भाव देखो, हमारे बॉस ने खुद ही बोल दिया मेरे मन में, तो आया ही था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप इस तरह छोटी बातों को सुनते हैं, इसके लिए आपका शुक्राना। हर चीज़ अरेंज कराने के लिए शुक्राना, अपनी बेटी से इतना प्यार करने के लिए शुक्राना, मेरी प्यार सेवा को स्वीकार करने के लिए शुक्राना। इसी के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। कोई भी गलती सत्संग सुनाने में हो गई हो, मैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुपा और पितरों को भी बहुत बहुत नतमस्तक होकर प्रणाम, और उनको हमेशा खुश रखने का मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा के चरणों में अरदास है कि वो सभी पितरों को खुश रखें, स्वस्थ रखें वहाँ पर, और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो उनका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, तो और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। इसी के साथ में गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सर्वत का भला करना, नानक ढान चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपका शुक्राना बहुत टाइम से कर नहीं पा रही, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, हमारे लिए जो भी हमसे गलतियाँ होती हैं उसके लिए आप हमेशा हमें माफ़ करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो मैं इसलिए सिर्फ क्षमा मांगने के लिए कर रही हूँ कि मैं गुरु जी इतनी व्यस्त हो जाती हूँ चीज़ों में, इतनी उलझी रहती हूँ या दिमाग से कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती आपका। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं सिर्फ यही अभी अरदास लगा रही हूँ गुरु जी की मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। थोड़े दिन से आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बच्चों के ऊपर कष्ट है, कोई कुछ कर रहा है, ये वो। गुरु जी आप ही संभालो, सब कुछ आप ही संभालो गुरुपा। हम तो बस आप जो बोलते हैं हम उस पर विश्वास करके बस आपका शुक्राना मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, शुक्राना बोल देती हूँ आपके सामने खड़े होकर। शायद मैं ये सत्संग नहीं कर पाती, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। अपनी इस बेटी को क्षमा करेगा। आपने बहुत सत्संग किए हैं मेरी लाइफ में, मेरी बेटी की लाइफ ब्लेस की है, मेरी भी लाइफ ब्लेस की है, मेरे घर पर भी आपने बहुत कृपा करी है गुरुपा। और जो हमारे नसीब के कर्म हमें काटने लिखे वो तो हमें काटने ही है, चाहे जैसे भी काटने पड़े तो वो काटने हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि अगर कष्ट के समय में अगर हमारे मन में जरा सी भी कोई नेगेटिविटी आई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बेटी की ज़िंदगी में जो कष्ट आया था, रोग आया था, उसको कभी उसके जीवन में दोबारा पैर मत रखने देना गुरुपा। उसको हमेशा के लिए ब्लेस कर दो। बस निरोगी काया मांग रही हूँ मैं सबकी गुरुपा। निरोगी काया बख्शो सबको, पूरे घर के लोगों को, मायके पक्ष को और ससुराल पक्ष के लिए, सबके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि निरोगी काया दो गुरुपा। बाकी अपने सब दिया है, आप दे भी रहे हो, अपने हिसाब से देते हो आप। तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग के मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा। बेटी के जीवन को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे भी इतने कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना। मेरे गले से ब्लड आता था वो भी आना बंद हुआ, उसका शुक्राना गुरुपा। इतने दिन ट्रीटमेंट लिया, सब कुछ किया, कुछ आराम नहीं लगा, लेकिन आपके उससे बहुत आराम लगा गुरुपा। और आप वो के मैसेज आते रहते हैं कि पेट में कोई बीमारी पल रही है, तो उसके लिए भी मैं आपसे अरदास लगाती हूँ गुरुपा कि जो भी बीमारी है, जो भी है, उसको अंदर ही अंदर आप काट दो गुरुपा, जैसे भी है। क्योंकि मैं अब और किसी कष्ट को सहने के उसमें शायद हूँ नहीं, तो इसलिए मैं यही बोल सकती हूँ कि गुरुपा सिर्फ निरोगी काया मांग रही हूँ। मेरे बच्चों की हेल्थ, मेरे परिवार की हेल्थ और मेरी हेल्थ, बस हेल्थ रहेगी तो हम आपके गुणगान भी कर पाएंगे गुरुपा। जैसा कि आप कहते हैं कि जब शरीर निरोगी रहेगा तभी आप पूजा भजन भी कर सकते हो। तो मैं निरोगी काया मांग रही हूँ गुरुपा, और जितना मेरे शरीर से बन सकता है मैं भजन पूजा करती हूँ। बाकी उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलतियाँ हुई हों तो मुझे माफ़ करिएगा। बाकी शुक्राना है गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर जीवन में आपके आने का शुक्राना गुरुपा, और हमारे हर एक कष्ट को हरने का शुक्राना गुरुपा। और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा मांगते हुए मैं शुक्राना सत्संग को समाप्ति के ऊपर अग्रसर करती हूँ। नए सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा।
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय सुमन आंटी जी। कल संगत जी क्या हुआ ना, कल मेरा गला बहुत ख़राब था और मैं बीमार भी थी, लेकिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर तभी तेरे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी आवाज़ बिल्कुल वो धीमी धीमी आई, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रही थी, लेकिन मुझे शेयर तो करना था। तो इधर सुमन आंटी जी का भी आया कि आवाज़ क्लियर नहीं है। तो कोई बात नहीं सुमन आंटी जी, आप मेरे सत्संग को शेयर मत करना, मुझे वो करना ही था, रिकॉर्ड करना ही था, तो मैंने इसलिए भेज दिया। वो गुरु जी के पास अपने आप ही पहुंच गया, क्योंकि गुरु जी ने मेरी अर्जी सुन ली, तो इसका मतलब मेरे गुरु जी के पास वो पहुंच चुका है। संगत जी मैंने कल बताया था कि मैंने कल के सत्संग में बताया था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी, कल सारा दिन उठी नहीं। तो गुरु जी की कृपा से फिर गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया और मैं ठीक हो गई। लेकिन संगत जी आज मेरी बेटी सुबह तो अच्छी वाली स्कूल में गई थी, लेकिन 1:30 बजे उसका फ़ोन, उसकी कज़न का फ़ोन आया कि उसकी पीठ में दर्द हो रही है, तो पापा को बोला कि आकर ले जाओ। तो उसके पापा ले गए, तो वो 1:30 बजे जब घर आई तो उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसके सिर में भी दर्द थी। तो आज सारा दिन उसने, मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया और बीमार ही रही। और फिर मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि मेरी बेटी को आप जल्दी से जल्दी ठीक करो गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा से अब मेरी बेटी 75% ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी हेडेक हो रही है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा गला ख़राब है, जिसके कारण की आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तू शुक्राना कर, कोई बात नहीं, अगर तेरा गला भी ख़राब है तो शुक्राना कर, मेरे तक तेरी आवाज़ पहुंच रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इस गले को भी ठीक करो गुरुजी। एक तो मुझे थायराइड है, दूसरा मेरा थ्रॉट इन्फेक्शन, उसकी वजह से मुझे बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, अगर आप लोगों को कोई सुनने में कठिनाई आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी सुमन आंटी जी, सॉरी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना यही है कि मेरी बेटी को गुरुजी ने ठीक कर दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे भी स्वस्थ कर दिया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने आज मुझे 3-4 बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना। और शाम को गुरुजी ने अपने स्वरूप में ओम के दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे कल जब मैं बीमार थी तो मुझे मैसेज आया कि तू 3-4 इलायचियों को मेरे स्वरूप के सामने रख कर उसे ब्लेस कर और एक एक इलायची रोज़ खा, उससे तो ठीक हो जाएगी। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने इलायची, जैसे मेरे इस सिर में बहुत दर्द हो रही थी, फिर मैंने इलायची का 7 बार गुरुजी का मंत्र पढ़ा और उसको खाया, तो मुझे आप मानोगे नहीं कि 80% मेरे हेडेक में आराम आ गया। उसके बाद संगत जी मैंने अभी अभी एक सत्संग सुना है कि अगर किसी को भी हेडेक हो सिर दर्द हो, तो एक पैन में पानी उबाल कर उसमें अदरक को ग्रेट करके और थोड़ा नमक डाल के अगर छान कर उसको गरम गरम पी लो तो 6 सेकंड के अंदर अंदर सिर दर्द ठीक हो जाती है। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना, ये मैसेज देने के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, जो गुरुजी आप हमें दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए मैं आज अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपसे यही अरदास है कि मेरे पूरे परिवार को गुड हेल्थ ब्लेस करो, कि कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी मेरे पति बीमार हो जाते हैं। आज मेरे पति के भी गले में बहुत दर्द हो रही है, तो बैक, गले के बैग में जैसे बल पड़ जाता है वैसे हो रहा है, तो उनका भी बल ठीक करो। मेरी बेटी को भी ब्लेस करो, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वाला शुक्राना कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पास। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आपसे तो जुड़ी हूँ काफ़ी महीना हो गया है, नहीं साल हो गया है। 2024 जून में आपसे जुड़ी थी। इस जून में 2025 में आप 1 साल हो गया। 1 साल, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 1 साल 2-3 महीने हो गए आपसे जुड़ी हूँ। बहुत कुछ आपने किया पापा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर समय का शुक्राना। आप इतना मोटिवेट करते हो, इतना हेल्प करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ काम कर रही थी, उससे पहले मैं आपसे फेसबुक के थ्रू, फेसबुक से ही अब मैं जुड़ी हूँ, तो उसमें कुछ मैसेजेस मैंने देखे कि उसमें आपने दिए कि मुझे पता है कि तू बहुत अंदर से दुखी है, तो और खुद को नहीं संभाल पा रही है, अंदर से टूटी हुई है और कितना झेलेगी। तो तेरा दुख देख के मुझे दुख होता है, तो तू दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जिम्मेदारी ली है, सब ठीक कर दूंगा। बस पापा आप ही के तो ऊपर है, सब आपके ऊपर मैं सोच के बैठी हूँ। जो भी होगा जैसे भी होगा सब आप देखिए। बस सब अब जो कर रही हूँ, हाँ, आपके आपके बताए हुए मार्ग में ही चल रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। बस सब सब दिन मैंने अपने लिए नहीं, मैं दूसरों के लिए करना चाहती हूँ। जैसे अपने पास आएगा तभी मैं आगे जाके सबको संभाल सकती हूँ। हाँ, कुछ बातें हैं जो दिमाग में हर टाइम चलता रहता है, वो आपको पता है पापा। बाकी आगे जो होगा, जो भी करना है वो आप ही कीजिएगा। कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी हुआ हो पापा, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो इंसान है ना, गलतियाँ करते हैं, और मैं तो जानती हूँ मैं करती हूँ। आप जो मना करते हो वही चीज़ होता है मेरा। आप बोलते सोचना नहीं है, और वही सोचती हूँ। आज थोड़ी उसके बाद और एक मैसेज मैंने देखा कि आप लिखे हो कि आज फिर से तू सोचना स्टार्ट कर दिया है। मैंने बोला है ना, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थक गई हूँ पापा। बचपन से लड़ रही हूँ, आपको पता है। बचपन से लड़ाई करते करते आज इतने साल हो गए। हम इसके बाद एक टाइम के बाद ना, शरीर मन सब कुछ जैसे थक जाता है, दांव पे लग जाता है। सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है। कोशिश करती हूँ, खुश रहती हूँ, रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब दुख हावी हो जाते हैं ना, सोचती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें सोचती हूँ। कैसे होगा आगे जाके, सब ठीक होगा, मैं कर इन लोगों को खड़ा तो कर सकूँगी ना। तो ये सब चीज़ें ना सर पे घूमता है। और एक चीज़ बहुत मेरे को पता नहीं, खूब मुझे ऐसा लगता है मुझे कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो हाँ, जो भी करना है मुझे जल्दी करना है सबके लिए, और सही करना है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप जानो, हम तो कुछ नहीं बोल सकते। वो थोड़ा मेरा इंट्यूशन होता है, तो जो भी करना है सबके लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, भैया के लिए, और आगे जो सेवा कर सकूँ, करके जा सकूँ, ये बस इतनी हिम्मत देना पापा, इतनी दाद बख्शना कि मैं कर सकूँ जो मेरी मन में जो ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरा कर सकूँ। बाकी तो सब आपके हाथ में है, आप जो जैसे करोगे वैसे होगा। बस धीरे धीरे कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है, हर चीज़ सोच के। सोचना नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, हो जाता है। अब जैसे लगता है कि थोड़ा ठहराव चाहिए,
थोड़ा सुकून चाहिए। ज़िंदगी से लड़ते-लड़ते इंसान थक जाता है ना। आपने इतनी हिम्मत दी है कि लड़ते-लड़ते भी थकना नहीं है, उसको करना है, लड़ के आगे जाना है। वो चीज़ आपने सिखाया, वही कर रही हूँ पापा, वही कर रही हूँ। बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, माँ के आशीर्वाद चाहिए। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सबका सब मनोकामना पूर्ण हो। आज आपने बहुत मैसेज दिए मेरे को कि तेरे साथ ही खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ, तू चिंता ना कर। मुझे पता है जो भी आज कर रही हूँ वो आप ही की वजह से कर रही हूँ पापा। आपके जैसे पापा मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत। और मेरे हम मैं तो सोचती हूँ मेरे भाग, मैंने कुछ ज़रूर कुछ अच्छा किया था, थोड़ा बहुत तो किया होगा शायद, उसी की वजह से आप मिले हो, मेरे पापा बने हो। बेइंतहा शुक्राना पापा, बेइंतहा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। बेटी, आपकी बेटी के पास साथ रहने के लिए, हिम्मत देने के लिए शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। सुमन आंटी क्या बताएं, गुरु जी की महिमा तो इतनी बरस रही है। जय गुरु जी। गुरु जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं मेरे गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। गुरुजी की इतनी महिमा बरस रही है। मेरे को तो 2 साल हो गए गुरुजी से लगी हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतने कष्ट थे, इतने कष्ट थे। मैं तो बात बात पे रोती थी, बात बात पे रोती थी, बात बात पे ना खाना अच्छा लगता था ना कुछ। इतने कष्ट मेरे अंदर भरी हुई थी, लंगड़ा के चलती थी। मेरे को तो घुटने में इतने हड्डी बड़ी हुई थी, इतना दर्द रहता था, मैं चल नहीं पाती थी। कहीं चलती थी तो मेरे सांस फूलता था। मैं तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई है, इतनी मेहर हुई है। आज मैं दोनों पैरों से सीढ़ियाँ उतरती हूँ, चढ़ती हूँ, दिन में 10 बार उतर चढ़ जाती हूँ। गुरुजी की मेहर है, इतनी मेहर है। मेरे शरीर में इतने कष्ट थे, गुरुजी ने इतने कष्ट कारे। गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरा नवी जिंदगी लिख ਦਿੱਤੀ है। मैं तो तेरी टुੱਟੀ कलम का नाल बड़े ਜਿਹੜੀ टुੱਟੀ कलम नाल तेरी किस्मत लिखी गई सी ना, मैं सब हटा ਦਿੱਤਾ है। मैं तो तेरी नवी कलम नाल तेरी जिंदगी लिखी है। बेटा ऐश कर, बेटा मैं तेरे नाल हाँ हर टाइम। मेरी लाडो तू क्यों चिंता करती है, मेरी लाडो मैं तेरे हर टाइम तेरे नाल रहना। ऐसे गुरु जी के शब्द सुनती हूँ तो मेरे को बहुत मन भर आता है। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिंदगी में बचपन से लेके अब तक बहुत दुख देखे थे, किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का भी। गुरु जी का इतना प्यार बरस रहा है, इतना प्यार बरस जाए। कदों कहती मेरी लाडो धी, कभी कहते मेरी प्यारी धी, मेरी बहुत मिठी धी है तू, बहुत अच्छी धी है। ऐसे ऐसे करके मेरे से बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी की महिमा मैं कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी ने तो मेरे को बहुत ही सुधारा है, बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं मेरे को कोई भी कहता कुड़िए कोई भी कुछ भी करदा रवे, कदी किसी ਨੂੰ जवाब ना दे, अगे ना बोल। बस गुरुजी ने तो मेरे घर से काम वालियां हटा दी। सिर्फ से झाड़ू पोछे वाली आती है, पहले कपड़े धोने वाली आती थी, बर्तन वाली आती थी, गुरुजी ने सब हटा दिया। गुरुजी कहते हैं मैं हूं ना, मैं तेरे सब कुछ कराऊंगा, अपना काम ते लगी रहेंगी ना, सेवा है, कोई गल नहीं पुत्र, सेवा कर दी रहे। मेरे तो बचपन से ही मेरी आदत है 4 बजे उठने की, अभी भी ऐसे उठती हूँ 4 बजे। लेकिन गुरु जी के पास मैंने बैठती हूँ, 5 बज जाते हैं, क्योंकि उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ, इधर उधर डस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद सब्जी सुब्जी बनाती हूँ कि बहू मेरी जो है ना ऑफिस वाली है। फिर मैं उसके बाद में फिर मैं जो तुलसी उलसी को जोत जलाती हूँ, उसके बाद घर बैठती हूँ, गुरु जी के यहाँ बैठती हूँ, जोत वोत जला के सफाई करके गुरु जी के स्वरूप के फिर चंदन तिलक लगा के सब कुछ, फिर जोत जलाती हूँ, फिर बैठती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर जो पाठ पूजा होती है सब करती हूँ मैं। जब मुझे भी आधा पौना घंटा घंटा लगता है मेरा, गुरु जी के आगे बैठ रहती हूँ। 5 बजे शुरू करती हूँ मैं। गुरु जी कहते हैं अमृत वेला, मैंने कहा सब गुरु जी यही है मेरा अमृत वेला है, यही अमृत वेला है। जो उठते गुरु जी फिर मुझे बोलते कोई नहीं पुत्र तू सोचा ना कर,
मैसेज देते हैं मेरे को, कोई बात नहीं पुੱਤਰ, कोई सेवा पहले है, कोई गल नहीं, तू 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤू 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ है, तो फिर भी उठती तो है ना, तो तेरी, मैंने कहा चलो गुरु जी मैं दुखी होती हूँ सुखी होती हूँ, लेकिन मैं जरूर उठती हूँ, चाहे मैं कभी, मैं कहती हूँ गुरु जी मेरे को मंजी पे डालना, मेरे को दुखों से बहुत लड़ चुकी हूँ मैं, अब दुखी मत करना, दुखी करना तो मुझे अपने चरणों में ले जाना, बस मुझे ना डॉक्टरों की जरूरत है ना कुछ, मुझे मत भेजना कभी भी डॉक्टरों के पास कहीं भी, गुरुजी मेरे को बस वो कुछ भी हो ना अपने चरणों में लेके जाना, अब मेरे को नहीं चाहिए डॉक्टर हस्पताल, मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। गुरु जी मैनू हुण ते सुखी कीता है तुसी, हुण मैनू सुखी कीता है तुसी गुरु जी, मैं हुण सुखी कीता ते हुण 4 दिन बस ठीक है, गुरु जी जे दुखी करोगे तो मैनू लै जाना, मैनू होर दुख ना देना गुरु जी। गुरु जी कहते छोटे मोटे दुख ते ना घबराया कर पुत्तर, नहीं घबराती, कहते मैं तेरे नाल रहना, छोटे मोटे दुख तो गुरु जी मेरे ऐसे ही ठीक कर देते हैं, मैं गुरु जी के सामने खड़ी होकर बोलूंगी गुरु जी मैनू ये हो रहा, तो उसी टाइम ठीक हो जाता है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। दांतों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम मेरी गुरु जी ने सारी सॉल्व कर दी है। मेरे मेरे कान दांत में ऐसे दर्द होता था, दांत मेरे ऐसे था, रोटी नहीं खा सकती थी, मैंने कहा गुरु जी मेरे दांत ऐसे कर दो मैं रोटी तो खा सकूं, और मेरे दांत ऐसे हो गए, मैं आज खाना खाती हूँ, आज कितने महीने हो गए मैं कोई नहीं गई मैं दांतों वालों के पास, अब खाना मैं सही से खा लेती हूँ। जय गुरु जी। और मैं जो कुछ भी खाती हूँ पहले गुरु जी के आगे 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी से ब्लेस करवाती हूँ जब खाती हूँ, चाहे खाना खाता होता है, चाहे पीने की चीज होती है, कुछ भी होता है, गुरु जी के आगे रख देती हूँ, ब्लेस करती हूँ, फिर खाती हूँ। वो मेरे को बहुत अच्छा असर करता है। मुझे जैसे पहले खाना वाना खाती थी तो मेरे को पचता नहीं था, और गुरु जी के आगे रख के खाती हूँ। गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, बाहर जाऊं बाहर, अंदर जाऊं अंदर, मुझे महसूस होता है। मैं कई बार कहती हूँ गुरु जी कितने हो तुसी, नजर नहीं आते, कहते फिर इदा बोल रही है ना, फिर मैसेज आ जाता है, मैं तेरे अंग संग रहना, तू मैं जो जरा सी मुझे कहीं ठोकर लगती है लेकिन दर्द नहीं होता, गुरु जी पकड़ लेते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है गुरु जी पकड़ लेते हैं। गुरु जी मेरे को बहुत, गुरु जी ने संभाल रखा है, बहुत संभाल रखा है, बहुत ही इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरु जी। किस गल की भी चिंता ना कर पुत्र, मैं सब तेरे बच्चों के उत्ते भी अपना हाथ रखे, मेरे बच्चे एक एक बेटा मेरे यहीं पे ही है, उदय जयपुर की तरफ है नौकरी पे, बेटी में पोतरी पोती मेरी फगवाड़ा में कोर्स कर रही है, तो गुरु जी ने सबके ऊपर मेहर कर रखी है, उसको कुछ भी होता है बच्चे को, तो जैसे बताते हैं कि हमें ये हो रहा है तो मैं गुरु जी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, मैं गुरु जी तुसी जा सकते हो, असी नहीं पहुंच सकते, तुसी जाओ, तुम्हारे बच्चे को तकलीफ है, जाओ गुरु जी। उस टाइम गुरु जी जाते हैं और सवेरे बोलते हैं कि हम ठीक है, तबीयत ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे मेरी पोती को उस दिन इतना बुखार हो रहा था, अकेली हॉस्टल में है, तो इतना वो कह रही थी दादी मेरे को बहुत बुखार हो रहा है, क्या करूं। मैंने कहा कुछ चिंता मत कर, मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, मैंने उसकी फोटो लेके 7 बार मंत्र जाप किया, माथे पे हाथ रख के, मैंने कहा गुरु जी अपनी पोतरी नु खुद देखो, गुरु जी कौन जाए फगवाड़ा है पंजाब विच, कौन जाए गुरु जी देखो। तो सुबह कहती है दादी पता भी नहीं चला, मैं पता नहीं कौन आया मेरे सिर पे हाथ रखा, मुझे नींद आ गई, और सुबह में मेरे को बुखार उखार कुछ भी नहीं था और मैं ठीक हो गई। जय गुरु जी। मैं कहती तो नहीं बच्चों की कि कौन था कौन नहीं था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। मेरी बहू पहले बहुत उल्टा सीधा ऐसे बोलती थी, ये करती वो करती, गुरु जी ने बोला मैं देखना तेरी सारी इज्जत वापस दिलाऊंगा। अब ऐसे हो गया कि अब बहू मेरी सुबह उठती है वैसी पहले की तरह ही मेरे पाँव छूती है, आशीर्वाद लेती है, सारे काम करती है, अब कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहती। बोलती तो मेरे से पहले भी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो भटक गई थी, तो अब बिल्कुल सही है। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ना मैं तेरे जिंदगी सब कुछ सही कर दांगा पुत्र, तू कोई चिंता ना कर, बस तू मैनू सौंप देता है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दांगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु जी ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड नहीं है, बस मैं जो कुछ है मेरे सब कुछ गुरु जी हैं, सब कुछ मेरे गुरु जी हैं। गुरु जी ने मेरी बांह फड़ ਲਈ ना, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। छोटा जिहा वो कुछ बोलन लगी हाँ, तो क्यों पुछदी है मेरा हाल, जल जद नीमा माथे सतगुरु मेरे नाल, नी माइये सतगुरु मेरे नाल, मां ਦਾ ਮਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਡਾਲੀ ਆ, ਮਾਈਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਹਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ